और इस बार मिलिंद माने साहब फिर टिकट मिली है तो वो आएंगे तो आएगा तो उसको वहीं से लात मार के भगाऊंगी मैं, अरे! बस्ती में घुसने नहीं दूंगी। हम तो 2 बार भगा दिए, वो मिलिंद माने भी आया था, उसको भी भगा दिए। अच्छा भगा दिए। तो इस बार क्या लगता है आपका मूड है परिवर्तन करने का? हमारा सब अच्छा है। हमरा को गटर का पानी की समस्या जो आएगा तो उन्हें हम देंगे। दीदी आपका नाम? सुनीता साहू। साहू मैम बताएं कि क्या रुझान बन रहा है आपका और आपके साथ भी वही है? सब वही मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ठगा गया है आपके नेता द्वारा? नेता द्वारा क्या ये ठगती चाहिए, बोलते बार है कोई कुछ नहीं करता। दौड़ दौड़ के नल के लिए जाओ, गटर के लिए जाओ, कुछ नहीं है। आते हैं बोलते फिर आते नहीं, 2-3 दिन में आएंगे और नहीं आते। नहीं आते। पानी के लिए कितना और नगर सेवक कौन सी पार्टी से था आपके यहाँ? वोट मारे बीजेपी से था। हाँ। ओके चलिए ठीक है। रुझान है यहाँ पे बस्ती में कोई विकास नहीं है, कुछ जी। नहीं है। 20 साल से देखो तो भाजपा की ये थी, नगर सेवक थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ साथ नहीं दिया। आमदार के पास गए थे जब मिलिंद माने साहब थे, हम आवेदन लेके गए उनके पास में, तो उन्होंने हमारा जैसे जो अपन ने एप्लीकेशन दिए तो वैसे बाजू में सरका देते थे और इधर ध्यान नहीं देते थे। तो हम जैसे नितिन राउत जी है अपने जो अपने अभी के आमदार थे, उनके यहाँ गए तो थोड़ा सा हमारा खड़ीकरण का हुआ। अभी नल का भी उन्होंने थोड़ी कोशिश की है और आगे देखो। और अगर उन भगवान भरोसे है, अभी वोटर का तो बता नहीं सकते अपन, लेकिन कैसे अपन थोड़ा सा उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के इससे निकल जाए तो हमारा विकास हो। विकास तो एक ही है हमारे बस्ती में, अभी वो बेचारा कहाँ गया तो दिख नहीं रहा है। वही विकास हुआ है 25 सालों में। यहाँ पे विकास बोले तो विकास वर्मा ही नाम का लड़का है, बाकी कोई यहाँ पे है नहीं। उसी के लिए इससे चल रहे हैं। विकास बोले तो वही विकास है हमारे यहाँ। करके बता रहे हैं कि हमारा उत्तर नागपुर ये है कि अनाधिकृत बोला जाता है हमको और कुछ बताते नहीं है। जब भी एप्लीकेशन जाती है अनाधिकृत है, हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा पैसा नहीं चलता, ऐसे बोला जाता है। तो हम वोटिंग हमारी चलती है तो हम अनाधिकृत कैसे हुए, यही पूछना है हमको कि अभी बताओ हमको कि वोट डाले या ना डाले, तो अनाधिकृत कैसे हुए हम। अच्छा कि ये सब मामले जो है कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जातियों में इंसानों को बांटा जा चुका है, तो अब क्या एरियो को भी पार्टी वाइज बांट दिया गया है? जैसा जितना मुझे समझ आता है कि इस एरिया में पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी को आप सभी ने वोट किया एकमुश्त, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आपका कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब नितिन राउत की सरकार आई तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं करता हूँ कि उस टाइम भी यहाँ से वोट बीजेपी को गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नितिन राउत जी ने कुछ आपके काम किए, है ना? तो अब आपको ये लगता है वोटर जो बोल रहे हैं कि जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। मतलब आप एरिया जो एक टैग लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, उस टैग से आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ बराबर। जी जी विकास के लिए विकास तो बोले तो विकास वर्मा नाम का ही लड़का। वो मैं एक बात भूल गया था व्यूअर से। दीदी ने एक बात कही है कि जो एरिया है पिछले 20 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं। कोई ऑटो चलाता है तो कोई फ्लाइट भी चलाता होगा, लेकिन दीदी ने जो विकास की बात की, यहाँ पे एक शख्स है उसका नाम है विकास। तो ये हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ये एक तंज किया है मेरी बहन ने कि विकास के नाम पे सिर्फ विकास हुआ है। अब सिर्फ विकास मतलब एक विकास पर्सन हुआ है, बाकी और विकास नहीं हुआ है। यही बातें दिल को छू लेने वाली है जो जमीनी लेवल पर NNTV आपको दिखाता है। आइए हमारी कुछ और बहनों से रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कुछ महिला बहनें यहाँ और है। किशोर गायकवाड़ जी कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। बताएं तो मतलब रुझान किस ओर बढ़ रहा है इस बार आपका इलेक्शन? रुझान देखो विकास की तरफ ही बढ़ेगा। हमको पार्टी से कोई नेता से मतलब नहीं, जो अपना विकास करेगा वही हमारे लिए अच्छा नेता बनेगा। तो आरएल का ऐसा था कि जो हमने एक मैडम को काम दिए थे, तो मैडम बोले हमको 15-15 हजार रुपए वो ना बोले काम करने के लिए पर प्लॉट। हाँ अच्छा। तो हमने क्या, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू NNTV। जैसे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में लगातार NNTV अलग अलग बस्तियों में जा रहा है और पब्लिक की राय जानने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में हम आए हैं कलमना बस्ती में। यहाँ पर क्या दिक्कतें थी और उसका क्या हल निकला है। सर आपका नाम बताएं। देवा पटेल।
देवा पाटिल जी बताए, यहाँ पर आपको क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा एक मुद्दा है रोड का डामरीकरण का मुद्दा है, अच्छा, आपको और नल लाइन का गटर लाइन का मुद्दा है। अच्छा, और क्या काम यहाँ पर हमें हुआ है? एक हमारा 33 लाख का नितिन राउत के फंड से हुआ है काम। 33 लाख का क्या फंड से? ये नितिन राउत ने एक खड़ीकरण का काम कर दिया। अच्छा, पहले यहाँ पे मट्टी थी, मट्टी उसको खड़ीकरण का काम खड़ी कर किया। दिया। तो आरएल का ऐसा था कि जो हमने एक मैडम को काम दिए थे, तो मैडम बोले हमको 15-15 हजार रुपए वो ना बोले काम करने के लिए पर प्लॉट। हाँ। अच्छा, तो हमने क्या किया कि नितिन राउत साहब के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट किए कि भैया हमको ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने हमारे को बोले कि हर जने कागज लेके मेरे पास आओ, मैं करवा देता। फिर वो कागज लेके हम साहब के पास गए, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दिए। फिर एनआईटी गए, और एनआईटी से हमको उन्होंने मंसूर खान जी है और राजेश कुमार जी है, इनके थ्रू हमारे को उनको भेजे और हमारा काम क्लियर करके। अच्छा, ओके। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और ये नल के लिए भी बोले मंसूर खान जी ने कि हम तुम्हारा 4000 में डिमांड ला के देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी कोशिश चालू है। एक एप्लीकेशन लगाए थे अभी, लेकिन अभी कैसा है आचार संहिता लगने के कारण है वो थोड़ा रुक गए। ओके ओके, चलिए ठीक है। सर, आपका नाम बताएं। नरेश हेगड़े। बताएं क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है आपके आमदार जो है, उत्तर नागपुर आता है ना ये एरिया, कलमना बस्ती में, आप आपके आमदार के काम से खुश है ना खुश है, बताएं कुछ। अब आमदार के नाम से खुश तो है थोड़े बहुत, जो अभी के आमदार थे उनकी, इसके पहले जो थे उन्होंने तो पूरा निराश करके रखे। अच्छा, आप मिलिंद माने साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, इसके पहले यहाँ कैसा हो गया कि चलने के लिए जगह नहीं थी, बच्चे जो स्कूल जाते थे उनको कंधे पे बैठा के लेके जाते थे। अच्छा, वो उनकी एक मेहरबानी हुई राउत साहब की कि उन्होंने खड़ीकरण तो भी करके दिए। ओके। नहीं तो इतने साल से यहाँ पे हम है, उनको बोल बोल के परेशान हो गए, उनके चक्कर काट काट के परेशान हो गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ओहो। खाली ये खड़ीकरण का काम हुआ। अभी देखो अभी सामने क्या होता है, तो एप्लीकेशन तो लगाया जैसे भैया ने बोले, बस वही बातें हैं। तो मतलब रुझान किस ओर बढ़ रहा है इस बार आपका अब इलेक्शन? रुझान देखो विकास के तरफ ही बढ़ेगा। ओके हमको पार्टी से वो कोई नेता से मतलब नहीं, जो अपना विकास करेगा जी, वही हमारे लिए अच्छा नेता बनेगा। सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम बताएं। किशोर गायकवाड़। किशोर गायकवाड़ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। बताएं क्या रुझान है आपका महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर? महाराष्ट्र में रुझान यही है, जो विकास करेगा उसी के साथ हम जनता रहेंगी, जी, बाकी नहीं। तो मतलब अभी आप रुझान बनाने के वोटिंग का या आपने मन बना लिया है? मैं नहीं पूछूंगा आप किसको वोट करोगे, मन तो वो बना लिया, आपका पर्सनल है। मन बना लिए जो हमारे बस्ती का है, जो हमारे देश का, अपने महाराष्ट्र का और अपनी बस्ती का जी, जो भी काम करेंगे उनके सपोर्ट में हम रहेंगे। ओके ओके। तो अभी तक आपकी बस्ती में काम हुआ है कुछ? अभी जो राउत साहब, जो भैया जी ने बताया, जो राउत साहब ने काम किए हुए, इसके पहले नहीं हुए। और हमने एप्लीकेशन भी लगाए थे बीच में कि ये रोड का डामरीकरण होना चाहिए। सांसद जी की तरफ गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारी बस्ती अधुनिक अनधिकृत है करके यहाँ पे हमारे फंड से तुम्हारा काम नहीं हो सकता। ओके। तो इसलिए हम अब साहब के पास और गए थे, तो बोले आगे देखो, बोले अपन काम करेंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब डॉक्टर मिलिंद माने साहब थे, जब यहाँ पे किसी भी नहीं किस्म नहीं नहीं, का- उन्होंने आके केवल यहाँ पे एक टीका फावड़ा किए थे, मार के गए, उसके अच्छा। ऊपर कुछ नहीं हुआ। ओके ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम बताएं? श्यामराव नागपुरे। नागपुरे जी, कैसे हैं? बस हम बढ़िया, ठीक है। बताएं क्या मिजाज है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सब तो आपका? बता दिया, अब क्या बताना, बचा ही क्या है। आपका पर्सनल वही, बस वही है, बस सिर्फ रिपीट। हाँ, ओके, मतलब चलिए ठीक है। तो कुछ लेडीज, कुछ महिलाएं अगर यहाँ मिल जाए तो कुछ महिलाओं से बात करेंगे। दीदी नमस्कार, आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए, इनको तकलीफ हो रही है हमारी बहन को। बताएं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर क्या रुझान है आपका? दीदी, शर्माने की कोई बात नहीं है, अपने हक की बात रखोगे तो ही काम होगा आपका, है ना? नाम बताइए आपका। अनीता वर्मा। वर्मा मैडम, बताएं कि आपका रुझान विधानसभा इलेक्शन में किस ओर जा रहा है? अब जो हमारे बस्ती का विकास करेंगे उसी को वोट देंगे हम। इतने साल तो हो गए, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, तो मन भी उदास लगता है, किसको वोट दिए किसको नहीं देंगे। तो इसका बस्ती में मतलब कुछ ना आपने कुछ अभी होना तक ना जहाँ बंद भी होगा। वोटिंग की, हाँ। तो क्या, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जहाँ भी आपने वोट किया उस नेता को वोट देने के बाद आज आप पछता रहे हो क्या? अब पछताच रहे ना, आते हैं और ये करेंगे वो करेंगे करके बोलते हैं और फिर चले जाते, कुछ करते नहीं। मतलब और सिर्फ हमको भी आपके आस हो वोट जाती लेने है के कि लिए कुछ लोग आते करेंगे। हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ,
कुछ करते नहीं, वोट लेते तक अच्छा बोलते हैं जी और फिर बाद में भूल जाते हैं। ओके जी, आपका नाम बताएं। निर्मला सेन। आपका क्या रुझान? वही है, वोट देने के लिए आते हैं, वोट दे दीदी बहनी बोलते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। अच्छा, एक हालचाल यादव जी। यार देखो साहब, हमारा 5 साल कई साल हो गए, हम पानी के लिए तरस रहे, गटर के लिए तरस रहे, और गटर बने तो उल्टा पुल्टा घर में घुस रहा है। इतना पानी घुसता है तो रात भर फेंकना पड़ता है, बहुत परेशानी है। इस बस्ती का हालात बहुत गंभीर है। कितने साल से आप रह रहे हैं? अरे 5 साल के ऊपर हो गए, कई साल हो गए, बता नहीं सकता साहब। और ये बस्ती कितने साल पुरानी है? बहुत पुराना बस्ती है। इसको अनेटी पट्टा में कुछ भी नहीं रिसे, इनमें कुछ भी नहीं रिसे। हम अलग हम बसे ना तो 2-4 कमरा रही थे बस। अच्छा, आओ इतना छोटे छोटे पत्थर भर डाली से, और खम्बा कोई साधन भी नहीं रही से। इतना तकीला पानी में हमन एंड हम इसको क्या गेन आधा पंचर बनाया, आधा पंचर भी छोड़ दिया, पंचर बनाया बस। ये नीति राउत भाव अपन कुछ भी कराया, बनाया, रोड को बनाया, अच्छा बनाया। तो इस बार क्या लगता है, आपका मूड है परिवर्तन करने का? हमारा सब अच्छा है। हम लोग को गटर का पानी की समस्या जो आएगा तो उन्हें हम देंगे। करेगा, हमको सुविधा देगा, उसको हम वोट देंगे। पहले तो आप ये बताएं, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? ये 24 साल हो गया। 24 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। 24 सालों में आपने यहाँ क्या परिवर्तन देखा? हम पहले तो कमर भर कीचड़ में चले, कितने सालों तक? फिर भी नहीं तो 10 साल तक के चले। अच्छा, यहाँ का वार्ड मेंबर खाली चुनाव के टाइम आता था। कौन सी पार्टी से था वो? जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी हाँ। से। अच्छा, उसके बाद तो चुनाव के बाद कोई समस्या लेके जाते थे तो बोलता था कि हमको मालूम ही नहीं, तुम्हारी बस्ती च नहीं है। अच्छा, ऐसे बोलता था। और वोटिंग के लिए आते थे? वोटिंग के लिए बराबर आते थे। ओके, तो अभी अगर वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने आमदार का प्रचार करने आएगा तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करोगे? नहीं, हरगिज नहीं करेंगे। हम तो 2 बार भगा दिए। वो मिलिन माने भी आया था, उसको भी भगा दिए। अच्छा, भगा दिए। हाँ। ओके, ये कब की बात है? ये अभी पिछले चुनाव हुआ उसका। और इस बार मिलिंद माने साहब फिर टिकट मिली है तो वो आएंगे तो? आएगा तो उसको वहीं से लात मार के भगाऊंगी मैं, अरे! बस्ती में घुसने नहीं दूंगी। अच्छा, 3 बार यहाँ आया गड्ढा खोदने अपने कबर के लिए, और चलते बना। अच्छा, उद्घाटन किया और पता ही नहीं उसका। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि क्यों किसी भी पार्टी ने यहाँ पे काम नहीं किया? हमारा वार्ड मेंबर ही खुद बोलता है चुनाव के टाइम ये बस्ती दिखती है उसको, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये बस्ती में कोई रहते ही नहीं बोलते हैं। अच्छा, वजूद ही नहीं है, मतलब वजूद नहीं है सिर्फ बोलते हैं। हमारे वोट चाहिए, हाँ, हमारा काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बोलते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। के लिए तरसे, फिर रोड के लिए तरसे। अभी तक के पता नहीं कौन कौन आएगा और विकास करेगा नहीं करेगा, हमको मालूम ही नहीं। सिर्फ वोट के समय दिखते हैं, वोटिंग के टाइम, बाकी टाइम किसी का चेहरा ही नजर नहीं आता। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ तो भाई बस्ती में थोड़ा सुधार करना चाहिए। हम तो कांग्रेस को ही देते हैं वोट। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं ज्यादा साल नहीं हुए हैं, बाकी पहले के लोग हैं ना। हाँ, मैं तो ज्यादा साल नहीं हुए, 5-6 साल हो गए। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्या इस तरह का भी यहाँ पर में रोड था या यहाँ मट्टियाँ थी? नहीं, मट्टी थी। ये अभी रोड बना है, 2 अच्छा, साल हो गए। ये रोड किसने बनाया है? नितिन राव जी ने, तो उन्होंने बनाया है रोड। थोड़ा सुधार हो गया, बाकी तभी भी बरसात में बहुत आफत होती है। अभी भी बहुत दिक्कत है यहाँ। मच्छर धूम करते हैं, खाते हैं, पूरा खून चूसते हैं। अच्छा, हाँ, वोट मांगने के लिए आते हैं, जब मुंह दिखाते हैं उसके बाद में तो पता ही नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं। तो चलिए, ठीक। तो थोड़ा सा ये सुधार करो, नल लाइन ला दो, गटर लाइन ला दो। जी, NNTV यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे महाराष्ट्र में जो अंदर के जो एरिया है, ग्रामीण के जो एरिया है, जहाँ की खबरें सामने नहीं आती है, उन खबरों को जनता के सामने लाया जाए, नेताओं के सामने लाया जाए, ताकि उन जगहों के काम में इम्प्लीमेंट नेताओं के सामने तो रखते हैं ना हम सब जी, चीज। वो नेता यही के अभी दबा इन्होंने देते हैं बात को। नहीं, इन्होंने अभी नल के लिए लेके गए थे हमको, जी। तो नल ला रहे हैं, कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सारा काम हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि जो कुछ भी यहाँ जितना भी काम थोड़ा बहुत जो भी हुआ है वो नितिन राउत जी के और, हाँ, मंसूर खान साहब के जरिए से हुआ है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
तो व्यूअर्स, लगातार एक ऐसी जगह पर हम हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है इस जगह को, और इसी बात का भुगतमान यहाँ के बस्ती वाले लगता है भुगत रहे हैं। जो इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करे ताकि हमारे नेताओं की आंखें खुले कि अब ये वो दौर नहीं रहा है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले पब्लिक में रेवड़ियां बांटी जाए और वोट बटोर लिया जाए। अब जनता जागरूक हो रही है और मीडिया सतर्क हो रहा है। इसीलिए हर जनता का, हर आम आदमी का काम वक्त पर अगर नेता करेगा तो नेता को इलेक्शन के वक्त में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद शहजाद, NN टीवी के लिए। जय हिंद।